सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर है ये, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो खाना होता है, फूड होता है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू ऑल लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। हमने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले में। These components of food are called nutrients। अब ये जो भी components होते हैं फूड के, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। and are necessary for our body, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। all living organism require food। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? फूड की ज़रूरत होती है। plants can synthesize food for themselves but animal including humans cannot। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है? अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हम और जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम क्या करते हैं, फिर एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स से अपनी न्यूट्रिशन, अपना खाना लेते हैं, और जो मतलब उन प्लांट्स से लेते हैं। और जो जैसे कि एनिमल्स होते हैं लाइक लॉयन, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए जो मतलब हम और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। मतलब हम क्या है? प्लांट्स खाते हैं, है ना। और जो एनिमल्स होते हैं वो किनको खाते हैं? जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। लाइक रैबिट, जो लॉयन है हमारा, वो रैबिट को भी खाता है, डियर को भी खाता है, और जो रैबिट और डियर हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रैबिट और डियर क्या खाएंगे? वो तो ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो, और फिर वो सब मर जाएंगे, तो फिर लॉयन, टाइगर, ये सब क्या खाएंगे, है ना। तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब जो है प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। जो प्लांट्स होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब खाली वही होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और किन की हेल्प से? आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से वो अपना जो खाना है उसको प्रिपेयर करते हैं। दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग्स। जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब क्या है? उनके आसपास ही जो है प्रेजेंट होते हैं। दी न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको बनाते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। और जो भी हमारे डैमेज पार्ट होते हैं, जो हमारे पार्ट मतलब हमारे कहीं लग वग गई है, हमारा कुछ पार्ट डैमेज हो गया, तो उसको भी वो रिपेयर करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स। और उनकी बॉडी को, मतलब हम सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सारा प्रोसेस करने के लिए। अब न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें खाना लेते हैं और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, दैट न्यूट्रिशन इज़ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है खाना लेता है अपने अंदर और उसको फिर यूटिलाइज़ करता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा 6th क्लास में पढ़ा था।
अब आएगा हमारा न्यूट्रिशन. ओके, so the mode of nutrition in which organism make food themselves for simple substances is called autotrophic. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है अपने आप से, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? सिंपल सब्सटेंसेस से. जब हमने देखे थे ना रॉ मटेरियल्स, कुछ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट वगैरह सिंपल सब्सटेंसेस से जो अपना खाना बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. ओके, इस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, मतलब खुद से. ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशमेंट. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उस मोड को. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. अब इसलिए जो है प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनका कौन सा मोड होता है खाने का? ऑटोट्रॉफिक. ओके, जो खुद बना के खाते हैं उनको, उस मोड को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो वैसे खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, लाइक प्लांट्स, है ना. ओके, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर वो कौन सा खाना खाते हैं? जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, जो प्लांट्स बनाते हैं उनको एनिमल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, है ना. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. अब जो एनिमल्स हैं और जो बाकी और ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स का बनाया हुआ फूड खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? हेटरोट्रॉफ्स. ओके, हेटरो मतलब अदर्स, अदर एंड ओके, हेटरोट्रॉफ्स मतलब अदर. ओके, मतलब दूसरे का, अदर दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं जो. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. अब जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ पर वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट्स. अब जो फूड है वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में बनता है या फिर सिर्फ एक पार्ट में बनता है ना. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, अभी यहाँ आगे आपको इनके आंसर भी बताएंगे. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. अब जो प्लांट्स हैं वो अपने आसपास से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लेते कैसे हैं अपने अंदर? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अब जो वो रॉ मटेरियल होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर? अभी यही सब हम पढ़ने वाले हैं. ओके, अभी यही सब हम पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. जो फूड खाने को बनाने वाला जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. अब हमें इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. कहाँ होती हैं फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की? लीव्स के अंदर होती हैं. ओके, Therefore, all the raw materials must reach the leaf. इसलिए जो भी सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक ज़रूर पहुंचने चाहिए, तभी वो प्लांट्स. ओके, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. इसलिए जो भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट्स जो है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन वाटर और मिनरल्स को. और फिर जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स को. ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ? लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. ओके, देन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन. जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ कैसे लेते हैं प्लांट्स? थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स. लीव्स के सरफेस के ऊपर कुछ कुछ टाइनी पोर्स बने होते हैं, उनसे जो है मतलब कुछ ऐसे डॉट डॉट बनी होती हैं, उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं. ओके, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. अब जो ये पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक पोर हो गया, अब ये किससे सराउंड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंड होते हैं. ओके, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. अब ये जो पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. ओके, ये देखते हैं, शायद हमें यहाँ पे फिगर भी दी गई है कोई.
लेट्स सी, यहाँ तक मुझे लगता है दी तो होनी चाहिए। ओके ये रही, यस मुझे लगा ही था। ओके सो ये एक लीफ है। ओके जस्ट सपोज ये एक लीफ है और यहाँ पे कुछ टाइनी पोर्स बने होते हैं, वो भी आपको यहाँ दिखाया है। अभी जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये है स्टोमेटल ओपनिंग। ये इस पूरे को हम स्टोमेटा कहते हैं, मतलब गार्ड सेल्स, स्टोमेटल ओपनिंग, ये सारे मिलके क्या है एक स्टोमा बनाते हैं। ओके देखिए क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे वो छोटी सी ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इसको स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं हम, और जिसके साइड में आपको ये दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ओके लेट्स मूव टू दिस। कहाँ पर थे हम? ओके हियर है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स इन विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। अब जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो कहाँ तक, लीव्स तक जब ट्रांसपोर्ट होता है किससे, एक वेसल्स होती है, मतलब एक लंबी लंबी ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें, जो कि रूट से लीव्स तक जाते हैं। अब उनमें वो ऐसे रन करता है और फिर लीव्स तक पहुँच जाता है रूट से। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, रूट्स से कहाँ पहुँचता है, रूट्स में तो होता ही है, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं रूट्स में तो हो ही जाते हैं, और फिर कहाँ कहाँ पहुँचते हैं वो उसमें बताया, एक तो स्टेम, फिर ब्रांचेस ट्री की, एंड देन लीव्स। ओके दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब ये क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज बनाते हैं, एक रास्ता सा बनाते हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, लीव्स तक पहुँचते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। आप मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को जो कि प्लांट्स में होता है उनको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, किसमें, चैप्टर 7 में। ओके The leaves have a green pigment called chlorophyll. अब जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या है, ग्रीन होती हैं। आपने बहुत सारी जो लीव्स होती होंगी वो ज़्यादातर ग्रीन ही होती हैं, है ना। और किस लिए ग्रीन होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये क्या करता है, लीव्स की हेल्प करता है किसमें, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये एनर्जी क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सिंथेसाइज, फूड को सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑक्यूर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जब जो क्या कहते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जब ये सब होता है तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके इट्स अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, that it's a process by which plants make their और prepare और synthesize, आप कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सारे एक ही हैं, इसमें their ओन फूड। ओके आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। ओके नोट कर लिया, तो मैंने अभी वो इरेज कर दिया है। नाउ फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, मतलब सनलाइट उसको कहा गया है, लाइट मतलब, और सिंथेसाइज मतलब टू कंबाइन,
लाइट के साथ जब ये सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कंबाइंस होते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो अब हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये और वाटर है, ये सब क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं. क्या? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब नेसेसरी होते हैं बहुत ज़्यादा. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. इसके बिना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा. इट्स अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर. ओके, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब जो सनलाइट होती है, वो प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में वो हो जाती है, कैप्चर हो जाती है लीव्स के अंदर. वो फूड की फॉर्म में लीव्स के अंदर कैप्चर हो जाती है. ओके, थस इसलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए जो सन है वो सब के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. बिकॉज जब प्लांट्स होंगे तभी हम सब होंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स तभी होंगे. और प्लांट्स कब होंगे? जब सनलाइट होगी, तभी तो अपना फूड बना पाएंगे और एनर्जी ले पाएंगे, है ना. थर्ड, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी लाइफ होगी हमारी जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर अर्थ पर? तो in the absence of photosynthesis there would not be any food. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट्स के अंदर, तो हमारी इस पूरी अर्थ पे कहीं भी जो है फूड प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स. बहुत सारे जो भी मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे के पूरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, बिसाइड ऑक्सीजन के अलावा विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. और जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है. ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, जो ऑर्गेनिज्म होती है वो ऑक्सीजन होती है वो कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी और जो लाइफ होगी वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर, है ना. क्योंकि अर्थ के ऊपर हम क्यों लिवेबल हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है. और प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब होता है, सो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के सेल्स में होते हैं. जो लीव्स के जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब होती है, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. जो क्लोरोफिल होता है सेल्स के अंदर, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. ये उनका फूड होता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये याद रखिएगा. ओके, यूज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को यूज़ करके क्या बनाते हैं? वो फूड किसकी फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं. और ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम एक इक्वेशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल सनलाइट प्लस क्लोरोफिल इक्वल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ओके, अभी क्या है? क्लोरोफिल यहाँ पे दिखाया गया है. ये छोटे छोटे सेल्स हैं और इनके अंदर क्या है? ये क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है. ओके, गार्ड सेल्स हमने पढ़ा था. ये देखिए यहाँ पे ये स्टोमा ये है ना, कुछ इस प्रकार का जो स्टोमेंटल ओपनिंग है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं. और जो ये जैसे कि ये स्मॉल ओपनिंग होंगी और उसके साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स. ओके, ये भी हमने यहाँ पढ़े थे अभी. ना हमें कहाँ जाना है? ओके, यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. अब इस प्रोसेस जब ये प्रोसेस होता है
जब जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स के अंदर जो स्टार्च होता है ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस इस प्लांट में हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। अब जो स्टार्च होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब हमें क्या लेने हैं, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक तरीके के। अब हमें उनको, एक को तो क्या रखना है, किसी डार्क प्लेस पे रखना है, और एक को हमें या तो डार्क प्लेस में रखना है या फिर एक ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर बंद करके रख देना है, इसके लिए 72 आवर्स के लिए, ओके। एंड दी अदर इन सनलाइट, और दूसरे को किस में रखना है, सनलाइट के लिए रखना है, सनलाइट में रखना है, ओके। नाउ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब जब ये सब हो जाएगा 72 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था। अब हमें वो प्लांट्स की लीव्स के ऊपर करना है जो कि हमने 6th क्लास में भी किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अब हमें जो भी हमारे रिजल्ट है उनको रिकॉर्ड भी करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। सबसे पहले तो आपको रखने से पहले करना है और फिर रखने के 72 आवर्स बाद उस पर करना है। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर से जो बात में करा आपने उसको भी रिकॉर्ड करना है। The leaves other than green also have chlorophyll। जो ग्रीन कलर के अलावा जो अलग अलग कलर्स की लीफ होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ओके। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color। ओके जो मतलब किसी प्लांट्स में क्या होता है, जो रेड, ब्राउन और अदर कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो क्या होता है, छुप जाता है, बहुत कम दिखने लगता है, क्योंकि इसमें अदर पिगमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है कुछ लीव्स में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है, ओके। आपको लगता होगा ये तो ग्रीन नहीं है, इनमें तो क्लोरोफिल नहीं है, तो फिर ये कैसे करते होंगे फोटोसिंथेसिस। इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है बट बहुत कम उस वॉल्यूम में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, ओके। और जो अदर कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो पिगमेंट, यहाँ पर्पल पिगमेंट है ना, यहाँ पिंक पिगमेंट, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट क्या होते हैं कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो दिखाई नहीं देता है, मास्क कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं, ओके। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies। आपने बहुत सारी वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स के आसपास देखा होगा, बहुत सारे स्लीमी और ग्रीन पैचेस होते हैं। These are generally formed by the growth of organism called algae। अभी कब होते हैं, जब एक क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एल्गे। जब वो बढ़ता है, जब उसकी ग्रोथ होती है, तब ये ऐसे स्लीमी ग्रीन पैचेस होते हैं। आपने देखा होगा जिसको हम शायद काई भी कहते हैं, है ना, ग्रीन कलर की होती है। कैन यू गैस विच एल्गे आर ग्रीन, वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गे ग्रीन कलर में क्यों होता है, ओके। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। हमने अभी पढ़ा था कि क्या ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि एल्गे में भी प्रेजेंट होता है और उसको ग्रीन कलर देता है, ओके। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गे में भी क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लेस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन एल्गे, है ना, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, ओके। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स, ओके, लेट सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट्स कौन कौन सा खाना बनाते हैं। You have just learned that the plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा अभी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ओके। प्लांट्स The carbohydrate are made up of carbon, hydrogen and oxygen। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसकी मदद से बनता है, किसके
किस किस रॉ मटेरियल से बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब क्या क्या होते हैं? और ये सारे जो ये रॉ मटेरियल होते हैं, इनसे हम और भी फूड जो है बना सकते हैं. प्लांट्स मतलब बनाते हैं. ओके, जैसे प्रोटीन एंड फैट. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. अब बट जो प्रोटीन होता है वो तो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन होती है. फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. आपने रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो एयर में होता है, गैसियस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. बट जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं ले सकते, गैस की फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते. ओके, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. अब सॉइल के अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरिया होते हैं. ओके, राइजोबियम कहते हैं जिन बैक्टीरिया को हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइजोबियम. ओके, ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये जो नाइट्रोजन होता है, गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उसको एक यूजेबल फॉर्म में रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर. These are absorbed by the plants along with water. अब वाटर के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन होती है वो भी प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू दिस सॉइल. आपने कभी कभी देखा भी होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, किसमें? नाइट्रोजन में. ओके, वो इसको सॉइल में ऐड करते हैं. In the way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. अब जो प्लांट्स होते हैं, अब वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होते हैं, ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, उसको मतलब फुलफ़िल कर लेते हैं, ज़रूरत पूरी कर लेते हैं अपनी. और और जो अदर उसकी होती है उसको भी पूरी कर लेते हैं. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन भी जो है बना सकते हैं. ओके, सब जो आगे का चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, अभी हमारा बहुत सारा जो चैप्टर है वो रह रहा है. सो मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है पूरा. अब आगे पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 मीन्स हम एटलीस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पार्ट 2 में. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ. और पूरा चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी पार्ट 2 तक. और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम इसके पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. सो बाय बाय.